देखिए, निश्चित तौर पर आयुष ने कमाल कर दिया है। ऑल इंडिया रैंक 4 यानी टॉप 10 से लेकर के कहा जा सकता है कोटा, जो कि कोचिंग सिटी के तौर पर जाना जाता है, डॉक्टर बनाने वाले शहर के तौर पर जाना जाता है। और फिलहाल आयुष ने कोटा में रहकर के तैयारी की और रिजल्ट के अंदर आयुष चमक गए हैं। आयुष फिलहाल मेरे साथ में, उनकी मदर भी मेरे साथ में है। आयुष से बात करेंगे। आयुष, निश्चित तौर पर हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इस रैंक को लेकर के कितना संघर्ष रहा, कितना चुनौतीपूर्ण था, और अब ये अचीवमेंट आपके हाथ में है, क्या कहेंगे? रिजल्ट के बाद तो काफी अच्छा लग रहा है। मतलब 4th रैंक आई, मार्क्स भी अच्छे आए, लेकिन वैसा चुनौती जैसा कुछ नहीं था। मतलब मेरे लिए काफी स्मूथ था ये 2 साल का जर्नी। वैसा कोई मुझे हार्डल नहीं लगा इस 2 साल में। 2 साल की इस जर्नी में कोई अपना लक्ष्य तय किया था, एम जो है वो बना लिया था, कोई गोल सेट कर लिया था जिसके बाद में यहाँ तक पहुंचे? एम था कि अच्छे से पढ़ूंगा, फिर एग्जाम देके देखता हूँ जो अच्छा कॉलेज मिले वो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज को सेलेक्ट करूंगा। कोटा को देश में कोचिंग सिटी कहा जाता है। आपने कोटा को चुना और यहाँ से आकर के जो सक्सेस है वो भी आपने हासिल की। क्या कहेंगे? हाँ, ये बात तो सच है क्योंकि कोटा एजुकेशन का हब है, तो वहाँ अच्छे टीचर्स नो डाउट ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू बाकी जगहों पे। बाकी जगहों पे भी अच्छे टीचर्स मिलेंगे, बट ऑब्वियसली कोटा में ज़्यादा मिलते हैं, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है कि अच्छे टीचर्स गाइड करते हैं। तो थोड़ा वो जो मेहनत है वो कम हो जाता है, जो आपको अगर खुद से अकेले बोल दिया जाए तो खुद से मेहनत करने पर। जब रिजल्ट देखा और जब रिजल्ट आया, तो जब रैंक 4 थी तो ऐसा लगा कि कहीं कमी रह गई? मैं 3 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, ऐसा कहीं मन में आया? नहीं, रिजल्ट तो रिलेटिव टर्म है, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, तो उससे मतलब बुरा नहीं लगा। 4th रैंक तो अच्छा ही रहा। आपने नीट 2 बार दिया, क्योंकि चूंकि हर बच्चे ने इस बार नीट के प्रोसेस से 2 बार गुजरना पड़ा। री नीट, नीट फर्स्ट में आपका क्या रहा था और नीट सेकंड आपके लिए हेल्पफुल रहा या उसने आपके परफॉर्मेंस को डाउन किया? परफॉर्मेंस वाइज तो नीट 2 फायदेमंद रहा मेरे लिए, क्योंकि नीट 1 में मेरे 695 मार्क्स आ रहे थे और नीट 2 में 710 मार्क्स आ रहे थे। तो मार्क्स से ज़्यादा तो रैंक का चेंज है, क्योंकि उसमें शायद आउट ऑफ 500 के भी बाहर रैंक आती और इसमें 10 के अंदर आई, तो फ़ायदा तो मिला रही नीट से। और ऐसा कोई बुरा नहीं लगा था जब नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। अच्छा, अब एक बात और जानना चाहूंगा कि अब जब ये अचीवमेंट आपने हासिल कर लिया है, तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे और इसके की फैक्टर क्या रहे? क्योंकि आपसे बहुत सारे स्टूडेंट प्रेरणा लेंगे, तो की फैक्टर क्या रहे? क्या शेड्यूल्स होता था, क्या किस तरह से किया? की फैक्टर, एक तो मतलब मैं एग्ज़ाम दे के आया, वो मेन की फैक्टर था, तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया। दूसरा, कोचिंग में अच्छे तरीके से पढ़ाया, फिर पेरेंट्स का सपोर्ट था, पूरी फैमिली का सपोर्ट था। और मेन तो ये रहता है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करो और पढ़ाई अच्छे से करो। मतलब जो पढ़ो एटलीस्ट कोशिश करो कि वो ढंग से समझ आए। सिर्फ सरफेस लेवल पे फॉर्मूला वगैरह से आई डोंट थिंक कि उतना फ़ायदा मिलेगा जितना अच्छे से पढ़ के मिलेगा। क्योंकि हो सकता है जैसे अभी कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम, तो काफ़ी बच्चों को बुरा लगा था कि अब फिर से कैसे इतना सब दोबारा पढ़ें, लेकिन अगर शायद कोई समझ के पढ़े तो मतलब उतना बुरा नहीं लगता है कि ठीक है, याद तो है ही सब कुछ। आपकी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? कोचिंग को, खुद को, पेरेंट्स को, फैमिली को। एक अंतिम सवाल और कि अब क्या लक्ष्य तय किया है, आगे क्या अपने लिए सपना देखते हैं, आपका परिवार आपके लिए क्या सपना देखता है? मैं तो काफ़ी आगे का तो अभी नहीं सोचा है। मतलब अभी तो एम्स दिल्ली जाऊंगा, उससे डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगा, बट आगे किस ब्रांच को ऑप्ट करूंगा ये अभी नहीं ये सोचा। अभी नहीं सोचा है, लेकिन एम्स दिल्ली जाऊंगा। फिलहाल आयुष के मम्मी पापा भी मेरे साथ में हैं। निश्चित तौर पर जब कोई बच्चा जो है वो अच्छा करता है तो सबसे ज्यादा अगर खुशी मिलती है तो उसके माता पिता को भी मिलती है। और फिलहाल माँ, डेफिनेटली बिहार से आपने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कोटा भेजा, कोटा का चयन किया, और जो आपने कोटा से सपना अपने बच्चे के लिए देखा था वो पूरा हो गया। हाँ, मेरे लिए पूरा हो गया। कोटा मेरे दोनों बच्चों का सपना पूरा हो गया। मेरा बड़ा बेटा भी यहीं से आईआईटी दिल्ली है, बीटेक किया हुआ, अभी यूएस में है, उसका भी सपना यहाँ पूरा हुआ। छोटा बेटा का भी सपना यहाँ पूरा हुआ है, इसलिए कोटा मेरे लिए लक है। अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे और उसको अब आगे कहाँ देखना चाहते हैं? सबसे ऊंचे स्थान पर देखना चाहते हैं कि वो सबसे अच्छा हो, सबसे बेहतर डॉक्टर भी बने तो सबसे बेहतर बने, और क्या, भी तो यही चाहते हैं। आयुष के पिता भी मेरे साथ में है। सर, बेटे का जब सुना कि रैंक 4 ऑल इंडिया, क्या रिएक्शन था, क्या मन में पहला भाव आया? बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड फील किया अपने बच्चे को लेकर के। और हर अभिभावक का यही
सपना होता है कि मेरा बच्चा एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां पर दुनिया उसको देखे, और आज मैं वो फील कर रहा हूँ। आपने क्या फील किया और अब अपने बेटे के लिए क्या सोचते हैं? क्योंकि पहले सोच लिया था कि ये कुछ अच्छा करेगा, कुछ अचीवमेंट जो है वो ऐसा होगा जो माइलस्टोन बन जाएगा, देश में नाम रोशन करेगा। अब तो मैं यही चाह रहा हूँ मेरा बच्चा है दिल्ली से MBBS करे, उसके बाद एक ऐसा अपना फील्ड चुने जहाँ पर वो अपना एक ऊंचा मुकाम हासिल करे और एक अच्छा डॉक्टर बने और देश की सेवा करे। ठीक बात है, देश की सेवा करे। आयुष, एक सवाल और आपसे लूंगा, क्या सोचा है मतलब नीट को लेकर के भी, क्योंकि इस बार बहुत सारे कंफ्यूजन रहे, बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें हुई, आगे नीट में क्या तब्दीलियां जो है वो, चूंकि अगले टर्म से तो ये पूरा की पूरा कंप्यूटर मोड पर होने वाला है, तो ये ठीक रहेगा? मेरे हिसाब से कंप्यूटर मोड से जो एग्जाम का एक वो होता है ना आइडियोलॉजी, मतलब एक एग्जाम का वो होता है, मतलब कि हाँ एग्जाम हो रहा है, वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, बट कुछ फायदा भी मिलता है, जैसे वो MR गलत ना हो, ये सब का फायदा मिलता है। बट जैसे ढेर सारे पेपर होंगे तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होने लग जाता है, तो वो एग्जाम की तरह नहीं, फिर वो मॉक टेस्ट की तरह लगने लगता है कि हाँ 1 महीने एग्जाम कंडक्ट हो रहा है कंटिन्यू, तो उस सेंस में थोड़ा नुकसान होगा, बट कुछ सेंस में फायदा भी है। जैसे किसी बच्चे का OMR गलत हुआ तो वो उससे बदल सकता है, जो कि पेन पेपर पे पॉसिबल नहीं है। आयुष, एक बात और, बिहार से जितने भी बच्चे आते हैं उनका प्रेफर डॉक्टर इंजीनियरिंग करना हो या फिर जेई की तैयारी करना हो या नीट की तैयारी करना हो, प्रायोरिटी आपके कोटा होती है, कोटा के स्टूडेंट, कोटा में ही जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं। ऐसा क्या अलग है कोटा में जो कोचिंग सिटी के तौर पर कोटा को आप फर्स्ट नंबर पर मानते हैं? कोटा जैसे एजुकेशन के लिए ही मतलब मेनली जाना जाता है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अच्छे टीचर्स है वो ज्यादा है, बस इसलिए कोटा ज्यादा ठीक है। हिमांशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और आयुष से बात करने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम कि उन्होंने 4th रैंक हासिल की है नीट एग्जाम में। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। नीट यूजी में जयपुर के उपलक्ष्य गोयल ने भी नाम रोशन किया है, ऑल इंडिया रैंक 3rd हासिल की है लक्ष्य ने, और बड़ी सफलता दर्ज की है। और उपलक्ष्य गोयल की जो सफलता है उसके पीछे उन्होंने अपने पूरे परिवार को इसका क्रेडिट दिया है। परिवार में खुशी की लहर भी है क्योंकि बच्चे ने 3rd रैंक हासिल किया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन उपलक्ष्य के घर पर आई थिंक मौजूद है। और रोशन, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो पहली बात तो उपलक्ष्य को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, 3rd रैंक उन्होंने हासिल किया है। बात करिएगा कि आज के जीत का श्रेय वो किसे देना चाहते हो, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, नीट के पेपर के अंदर उपलक्ष्य गोयल ने ऑल इंडिया 3rd रैंक जो है वो हासिल की है। पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम उपलक्ष्य से बात करेंगे। क्या कहेंगे उपलक्ष्य, आपने ऑल ओवर इंडिया में 3rd रैंक हासिल की है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे पेरेंट्स और पूरे परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा परिवार आया हुआ है शायद? हाँ सर। चाचा चाची सभी? हाँ। किस तरीके से आपने पूरी जो है वो तैयारी करी, कितना समय आपने अपनी पढ़ाई के अंदर दिया, कितने समय से आप नीट की जो है तैयारी कर रहे थे? मैं 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा था, 11th और 12th। अगर श्रेय की बात की जाए, इस पढ़ाई का श्रेय जो है वो किसे देना चाहेंगे आप? मेरे सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को श्रेय देना चाहूँगा। ये हमेशा मुझे वो पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते थे। क्या बनना चाहते हो अब आगे? देश की किस तरीके से आप जो है एक डॉक्टर बन के सेवा करना चाहते हो? मैंने कोई सब्जेक्ट अभी डिसाइड नहीं किया है कि किस में स्पेशलाइजेशन करना है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मुझे बनना है और रिसर्च में जाना है और अच्छा लगेगा देश की सेवा करके। आपके दादाजी भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे दादाजी? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे परिवार में सबसे पहले इसने जो है नीट यूजी 3rd रैंक हासिल की है और सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसने खूब अच्छी मेहनत की थी, पूरा परिवार का सपोर्ट था इसके पास में जो है, और इसने इसकी मेहनत रंग लाई। हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं आगे भी बढ़ता रहे। देखिए, पिताजी जो है सामान्य घर से जो है वो उपलक्ष्य आते हैं। इनके पिताजी से भी हम बात करेंगे, माताजी से भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, उपलक्ष्य ने पूरे देश के अंदर 3rd जो रैंक है वो हासिल की है? ये वाकई में हमारे लिए बहुत गर्व का पल है और हमारे पूरे परिवार के लिए गर्व का पल है ये। और बाकी जो इसने जो मेहनत की है वो भी इसका क्रेडिट इसी को जाता है क्योंकि इसने सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ स्टार्टेड है ये। तो इसने कभी कोई एक्स्ट्रा डिमांड ऐसा कुछ भी नहीं किया कि भाई हमें कोई परेशानी हो। इसका खुद का डिसीजन अपना था कि मुझे अब डॉक्टर ही बनना है और आगे बढ़ना है।
जहाँ इसको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी या इसको स्कूल ज्वाइन करना, वो भी खुद के डिसीजन रहे। हम शुरू में हमारे डिसीजन रहे हैं, लेकिन बाद में इसके डिसीजन रहे हैं और वो भी हमने माने भी हैं, और क्योंकि इसके डिसीजन बहुत सही रहते हैं। और बाकी जो इसके टीचर्स हैं, टीचर्स का इसको बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि हम इसकी स्कूल में जब जाते थे तो टीचर्स पेरेंट मीटर में जाते थे, तो टीचर ही हमको बोलते थे कि आप पेरेंट्स मीटर में, आप टीचर मीटिंग में आप आए हो, लेकिन हमारे पास कोई भी शब्द नहीं है इसके लिए कि बल्कि ये हमें ही कुछ सीखने को मिलेगा इससे। हम क्या सिखाएंगे इसको। मदर भी मौजूद है, क्या कहेंगे आप? बस खुशी का पल है मेरे लिए। पूरा परिवार का नाम रोशन करा है इसने, साथ ही राजस्थान का भी नाम रोशन करा है। कितना उपलक्ष्य जो है अपनी पढ़ाई में कितना समय देता था, अपने दोस्तों के साथ जो है वो कितना समय देता था? ये इसका कोई पढ़ाई का निश्चित फिक्स टाइम नहीं था, बस फ्री हुआ, खाना पीना खाया, कोचिंग से फ्री हुआ, अपने पढ़ने लग जाता था। कुछ थोड़ी देर सीरियल भी देखता था, कॉमेडी सीरियल तारक मेहता वगैरह, फिर थोड़ा फ्री माइंड करके अपने पढ़ने बैठ जाता था। इसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सेल्फ अपने हिसाब से पढ़ता था, कोई हमारा बर्डन नहीं था कि तू पढ़, अपने आप पढ़ता था। ये बस उपलक्ष्य की जो है बड़ी बहन भी है, बहन भाइयों में लड़ाई वगैरह कब इस तरीके से क्या कहोगे अपने भाई के लिए? वो तो चलती रहती है, तो सभी भाई बहनों में होती है इतनी लड़ाई, तो ऐसे कुछ खास नहीं है, बट ठीक है, वो पढ़ने में खुद ही पढ़ता था, इतना उसको किसी की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती थी। कभी कुछ पूछना होता था तो पूछ लेता था। मतलब बड़ी बहन का भी गाइडेंस मिला है? थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बट इतना नहीं, गाइडेंस मिला है, बस इतना ही है। क्या कह रहे हैं आप? हमेशा डांटती है इसको। ये थोड़ा सेल्फ नेचर में है, तो ये बोलता कम है, तो ये हमेशा इसको दबाती है। क्या कहेंगे अपनी बहन के लिए? ये बहुत अच्छी है, मतलब ये सिस्टम से चलाने की कोशिश करती है। कंट्रोल रखती है मुझे। देखिए, ये उपलक्ष्य का जो है वो परिवार है, घर से जो है इनके जो पेरेंट्स जो हैं, चाचा चाची है, वो भी यहाँ पर आए हैं, और घर के अंदर कहा जा सकता है कि एक खुशी का जो है वो माहौल है। आप ये यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि काफी जो चाचा हैं, आप क्या कहेंगे? मेरे को तो बहुत ज्यादा खुशी है कि परिवार को बहुत रोशन किया उपलक्ष्य है। काफी इसकी बहुत मेहनत है, काफी इसने डेडिकेशन दिखाया है, तो बहुत ज्यादा खुशी है। इसे ये उपलक्ष्य अपने आप किया है इसने, जो कुछ किया, मतलब आपको खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। वो इसने अपना परिवार का नाम रोशन किया, राजस्थान का नाम रोशन किया, और सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ किया है इसने। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के अंदर जो है एक खुशी की जो है वो लहर है। उपलक्ष्य ने ऑल इंडिया 3rd जो रैंक है वो हासिल की, एक सामान्य परिवार से, एक सामान्य घर से।